प्रदेश के चुनावी मैदान में इन दिनों दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहीं प्रदेश की कुछ सीटों पर निर्दलीय भी मैदान में दम भरते नजर आ रहे हैं। इंदौर की देपालपुर विधानसभा में जबरेश्वर सेना के प्रमुख राजेंद्र चौधरी जनता के बीच अपने मुद्दों के साथ पहुंच रहे हैं। एमपी न्यूज के साथ खास बातचीत में चौधरी ने स्थानीय और मूलभूत सुविधा के विकास को लेकर अपना पक्ष रखा है। देखिए ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों का जोर शबाब पकड़ने लगा है। हम लोग खड़े हैं अभी देपालपुर विधानसभा की, जहां से त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदारी के साथ में जनता के बीच पहुंच रहे हैं जबरेश्वर सेना के प्रमुख श्री राजेंद्र चौधरी जी। आइए जबरेश्वर सेना के प्रमुख का क्या कहना है देपालपुर की जनता के साथ में, उनके बीच में क्या मुद्दे लेकर के और क्या विज़न के साथ में वो जा रहे हैं जनता के बीच में। भैया, क्या मुद्दे और क्या विज़न आप जनता के बीच में जा रहे हैं? लोग आपको फूल माला से स्वागत कर रहे हैं, जनता आपके प्रति पलक फावड़े बिछा के बैठी है। क्या ये दीवानगी ऐसी क्या है राजेंद्र चौधरी जी की? यह हमारी विधानसभा में पिछले जब से हमारी विधानसभा बने, यह हमारा दुर्भाग्य आप मान लो कि हमारा एक भी स्थानीय व्यक्ति यहाँ से विधानसभा में नहीं गया। हमको मतलब ऐसा कभी अवसर दिया नहीं गया, और एक आध बार अवसर दिया गया तो ये बाहरी लोगों ने षड्यंत्र करके उन लोगों को रोक दिया। तो अब देपालपुर विधानसभा में निवास करने वाले प्रत्येक युवा ने ये ठान लिया है कि इस बार हम इन बाहरियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे और स्थानीय व्यक्ति को विधानसभा में पहुंचाएंगे। स्थानीयता का अर्थ ये होता है कि भाई जो यहाँ के स्कूलों में पढ़ा है, जो यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेता है, जो यहाँ जिसने रोजगार व्यवसाय का कार्य किया है, इन सब चीज़ों के कारण ये लोग इंदौर के उस पार से आते हैं। इनको हमारे स्कूलों की स्थिति का पता नहीं है कि वहाँ किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। बहुत से स्कूलों में शिक्षक पहुँचते नहीं है, कुछ में बच्चे नहीं हैं, और अस्पताल तो इतने वो है कि मैंने तो जब से होश संभाला है उस अस्पताल में एक ईंट जुड़ते नहीं देखी है। ऐसा का ऐसा ही है। और जो आम लोग जाते हैं इलाज करने के लिए तो वहाँ सुविधा नहीं है। हमारी पूरी विधानसभा में ओपीडी की सुविधा कहीं भी नहीं है। तो ये 21वीं सदी में हम स्वास्थ्य के मामले में इतने पिछड़े हुए हैं, और रोज़गार का कोई भी साधन संसाधन हमारे पूरे क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। अगर हमारा शिक्षित युवा है, हमारी बहन है, तो उसको रोज़गार अगर प्राप्त करना है तो उसको अपना गांव, अपना नगर, अपनी विधानसभा छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। इसके अलावा भी इन बाहरी लोग ने कुछ भी नहीं किया है। ये सीजनेबल जब चुनाव आते हैं, जब लोगों के बीच में जाते हैं और फिर ऐसे गायब होते हैं कि फिर अगली बार चुनाव आते हैं, जब तक जाते हैं लोग एक बार इसको मौका देते हैं, दूसरी बार उसको देते हैं, और दोनों एक हैं, दोनों बाहरी हैं, इसलिए अब इनसे अकता चुके हैं लोग। ठीक है, बात की ये तो आपने की विकास की कि विकास के मुद्दों के साथ में आप जनता के बीच में जा रहे हैं। स्वास्थ्य भी ली, शिक्षा भी ली। हम भी एमपी न्यूज़ की टीम भी पूरे देपालपुर विधानसभा में चप्पे चप्पे पे घूमी है, लोगों से अपनी राय जानी है। कुछ लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया, कुछ लोगों ने कांग्रेस का किया, मगर ज़्यादातर लोगों ने आपका समर्थन किया। ऐसा तीसरे धड़े में क्या मजबूती के साथ में है जो जनता के दिलों पर आप राज कर रहे हैं? हम जो कार्य करते हैं, हमारा कार्यकर्ता अभी तक राजनीति में नया है। हम समाज सेवा का कार्य करते हैं। एक मंदिर है जो, जैसा आपने जिक्र किया, जबरेश्वर महादेव का, उस पर कुछ आतताइयों ने कब्जा कर लिया था। हमने उसको मुक्त करवाया। अब उसके जीर्णोद्धार का संघर्ष चल रहा है। जो हिंदू समाज जातिगत भेदभाव में बटा हुआ है, हम उसको समाप्त करने के लिए कार्य करते हैं। हमारा प्रमुख कार्य यह है कि कुछ हिंदू अपने आप को ऊंचा समझते हैं और कुछ को नीचा माना जाता है। हम ये जो हिंदू समाज में जो ये खाई है, हम इसको पाटने का कार्य कर रहे हैं। और जहाँ विपत्ति होती है वहाँ जबरेश्वर सैनिक खड़ा होता है। अभी हमारे क्षेत्र में बाढ़ आई थी, ये सारे जो बाहरी नेता हैं हमारे उस क्षेत्र में आए नहीं, और हमारे जबरेश्वर सैनिक उन 50 गाँवों में जहाँ भी हमारी कार्यकर्ता थे, रात भर लोगों की विपत्ति में उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहे, लोगों का जीवन बचाया, उनको प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई। तो ये सब कार्य को देखते हुए अब इस बार जनता ने मन बना लिया है कि वो इस बार जो हमारे बीच का हो, जो हमारे ये क्षेत्र की परिस्थिति को अच्छी तरीके से समझता है, उसको विधानसभा में पहुंचाना है। ठीक है, बात करें अब वंशवाद की।
एक और आवाज़ आ रही है पूरी देपालपुर विधानसभा से कि वंशवाद में 3-4 पीढ़ियों से चले हुए वही लोग आ रहे हैं। अचानक से राजेंद्र चौधरी का उदय होता है। कैसे उदय होता है? क्या जनता के बीच में ऐसा कौन सा आपने काम किया था जिससे राजेंद्र चौधरी का उदय हुआ, और इस उदय के साथ में आज जनता के बीच में आप वोट मांगने जा रहे हैं? हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जैसे मैं बता दूं मेरा परिचय कि मैंने जो शिक्षा ग्रहण की वो सरस्वती शिशु मंदिर से शिक्षा ग्रहण की, और तो राष्ट्रधारा जो विचारधारा है वो अंदर गई, संघ की शाखा में जाने लगे, संघ की शाखा लगाई, फिर कई क्षेत्रों में संघ का कार्य किया, और कांग्रेस ने हमको झूठे आरोपों में फंसा के भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, देश के विभिन्न कारावासों में रखा। जब हम बाहर आए तो 10 साल बाद तो सब लोग शांति से बैठते हैं, लेकिन एक हमारे यहाँ मंदिर का इशू था जिसके ऊपर आतताइयों ने कब्जा कर रखा था, तो हम सब लोग मिलके उसको मुक्त कराने में लग गए, और अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो हमने राजनीति में आने का जो आपने कारण जो पूछा है वो मुख्य कारण यह है कि हमको जब मंदिर वाले मुद्दे से जुड़े तो जो हिंदुत्ववादी राजनीति करते हैं, जो राष्ट्रवादी राजनीति करते हैं, वो पर्दे के पीछे से उन लोगों का हाथ उस मंदिर को रोकने में लगा। तो फिर वहाँ से हमारा मन हुआ कि इस प्रकार के लोगों का राजनीति में कोई मतलब नहीं है, जो अपने स्वार्थ के लिए, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए मंदिर तक को दांव पे लगा दें। तो तब से ही हमने मन बनाया था, और हमने दावेदारी भी। सेना मेरे पूर्व में थी। ये आंदोलन 2017 से चल रहा है। मैं तो 2020 में बाहर आने के बाद इन सब चीज़ों से जुड़ा हूँ। अच्छा, राजेंद्र चौधरी जी की क्या खास बात है? राजेंद्र चौधरी जी में ऐसा कौन सा जादू है जो कि जनता उस जादू के प्रति आकर्षित है? ऐसा कौन सा कार्य है? आपने समाज के समरसता के लिए भी काम किया है, सभी समाजों को एक करने के लिए भी काम किया है। अब युवा भी आपके साथ में, हमने देख रहे हैं युवाओं की फौज चल रही है आपके पीछे। क्या कारण है कि युवा भी आपके पीछे चल रहा है कदम से कदम मिलाकर? युवा हमारे अंदर एक उम्मीद देखता है, एक विश्वास देखता है कि भैया जो ये बाहरी लोग हमारा मत पाकर इन्होंने आज तक हमारा विकास नहीं किया, इनके क्षेत्र का विकास किया, ये हमारा मत लेते हैं और अपने क्षेत्र को चमन करते हैं। हमारे क्षेत्र में एक बार कहावत हुआ करती थी कि इंदौर के उस पार लोग लड़कियां नहीं बिहाते थे, आप पूछना जनता में जाके। लेकिन अगर आज आप उनका क्षेत्र देखोगे तो बिल्कुल एकदम चमन हो रहा है, और हमारा क्षेत्र पिछड़ा है। तो ये लोग मत तो हमारा लेते हैं और विकास इनका करते हैं। अब यह देपालपुर का युवा समझ चुका है। देपालपुर का युवा इनके फर्जी राष्ट्रवाद या बहकावे में अब नहीं आने वाला है। देपालपुर का युवा परिवर्तन चाहता है, और संसार के जितने भी परिवर्तन हुए हैं वह युवाओं के दम पर, युवाओं के बल पर हुए हैं। संसार की अगर आप पहली क्रांति लो, जब हमारे देश के ऊपर विश्व विजेता सिकंदर ने हमला किया था तो कोई राजा महाराजा या उनके पुत्र लड़ने नहीं आए थे। उस तक्षशिला में पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी एक शिक्षक चाणक्य के नेतृत्व में उस विश्व विजेता को उखाड़ के फेंक दिया था। तो यह युवाओं की ताकत होती है, और युवा इस बार मन बना चुके हैं कि ये जो बाहरी वंशवादी लोग हैं इनको हमारी विधानसभा से उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। ठीक है, बात की जाए आप राजेंद्र चौधरी की, तो क्या एक लाइन में ऐसा विकास का नारा होगा जिससे देपालपुर की जनता को कहीं ना कहीं एक शांति के साथ में अच्छा नेतृत्व मिलेगा? वो हमारा जो विकास का नारा है वह यह है कि ये जो बाहरी लोग हैं ये रहते तो है नहीं यहाँ, चुनाव लड़ने आते हैं बस। फिर इसके बाद इन्होंने सामंतशाही व्यवस्था स्थापित कर रखी है। जो इनके चमचे लोग होते हैं वो आम जनता को बहुत प्रताड़ित करते हैं। अगर मान लो 2 व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी ज़मीन का अगर बंटवारा भी करना चाहते हैं तो वो बगैर लेन देन के नहीं होता है। और हमारे पूरे क्षेत्र में इन बाहरी लोगों ने, कहीं जुआ चल रहा है, कहीं सट्टा चल रहा है, कहीं शराब की घर घर बिक्री हो रही है। तो मतलब इनको हमारे क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। पर कैसे भी इनके चमचे और ये यहाँ की जनता को किस प्रकार परेशान करते हैं, इसके नए नए तरीके और इजाद करते हैं। तो हम आपके माध्यम से देपालपुर की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये जो चमचा प्रथा इन बाहरियों ने करी है, पहले अंग्रेज़ों की सामंतवादी प्रथा थी और इनकी चमचा प्रथा है, हम इसको समाप्त करेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। हर हफ्ते
हम एक जनता दरबार लगाएंगे, जिसमें वहाँ हमारे क्षेत्र का आम व्यक्ति आकर उसकी समस्या बता सकता है और इस देपालपुर विधानसभा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में जबरेसर सेना के प्रमुख राजेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने जनता दरबार का हवाला देते हुए अपने देपालपुर की जनता को ये विश्वास जताया है। मेरे साथ बने रहिए कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ, MP न्यूज़ इंदौर।